तो ऐसे बैड सिटीजन्स के लिए मुझे कोई स्टिकर नहीं चाहिए, उसके लिए स्टिकर है और उसका नाम है पर्चा, और वो पर्चा दिया जाएगा और हम इस पे कोई माफ़ी नहीं करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ टारगेटेड कैंपेन शुरू कर रहे हैं मेन हाईवेज के ऊपर, और रिमोटली डिजिटल सर्वेलेंस से भी देखा जाएगा, घरों से जाके अरेस्ट किया जाएगा उनको जो कि रोड्स के ऊपर रेसिंग करते हैं। मैं डी चौक एक्सप्रेस चौक के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुड सिटीज़न कैंपेन जो है वो शुरू की गई है और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक एजुकेशन, ट्रैफिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। हमारे साथ हमजा हुमायूं मौजूद हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर। उनसे बात करेंगे कि आज की इस कैंपेन का मकसद क्या है, इस गुड सिटीज़न कैंपेन का जो है वो बेसिकली मकसद क्या है। हमजा साहब ये बताइएगा कि ये गुड सिटीज़न कैंपेन जो शुरू की गई है इसका बेसिकली जो है वो मकसद क्या है। और वायलेशन है उन पे इनको वार्न किया जाएगा, और डेली बेस पे जब वो स्टिकर देखेंगे अपनी गाड़ी पे तो उनको भी होगा कि हम मजीद कोई वायलेशन ना करें। तो मैं चाहता हूं कि हमने तो आगाज़ किया है, लोग इस कैंपेन का हिस्सा बने, लोगों का दिल करे एक गुड सिटीजन बनने का, और जो हमारी कैपिटल की ट्रैफिक सेंस है जिस तरह की होनी चाहिए वैसे हो। हमजा साहब, हमने देखा जब से आपने चार्ज संभाला है, नए नए इनिशिएटिव्स भी देखे, हमने सख्त तरीन सख्तियाँ भी देखी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए, जैसे इंटरनेशनल जो हैं वो ट्रैफिक कवानीन हैं उनको मीट करने के लिए, और इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक सेंस है उसको बेहतर करने के लिए इस तरह की सख्तियाँ और फिर इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, ताकि इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है, तो वो कैपिटल एक पूरे पाकिस्तान का चेहरा है, तो उस चेहरे को बेहतर करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं? डेफिनेटली जी, और आप देख सकते हैं कि इन्फोर्समेंट के साथ साथ एजुकेशन भी चल रही है। चलो बेशक शहरियों को थोड़ा बहुत उसकी रिपरकशंस बताई जा रही हैं कि ये होगा अगर ये नहीं करोगे, लेकिन शायद फिज़िकली उससे पहले ही शहरी जो है वो उस एजुकेशन के ज़रिए इतनी अच्छी उसकी अडेरेंस कर रहे हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। लाइसेंसेस में आपने देखा एक हॉलमार्क हिस्टोरिक अचीवमेंट की इस्लामाबाद कैपिटल ने कि हमारे जितने काउंटर पार्ट्स हैं हम उनको पीछे छोड़ गए, हम 80% लाइसेंस इंडेक्स पे आ गए, 90 पे तो आपके यूएस और कनाडा के कैपिटल्स होते हैं। तो ये सिर्फ शहरियों की मदद से हुआ। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी एजुकेशन, फैसिलिटेशन, आउटरीच और फिर आखिर में जो बहुत ज़रूरी है इन्फोर्समेंट, जिसकी आप बात करते हैं कि जो हम सख्ती करते हैं, उसके ज़रिए हम लोगों को बताएं कि कितना ज़रूरी है रोड्स के ऊपर अपनी इस ट्रैफिक सेंस को ओबे करना, जो कि अभी तक उनको लगता था कि क्या बात है, बस रोड पे गाड़ी चलाने का एक तरीक़ाकार है कैपिटल के अंदर। और वो शहरियों को एजुकेट करना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम है, और मैं वो काम कर रहा हूँ। शहरियों को चाहिए कि वो मेरी सिंसेरिटी, आईटीपी की सिंसेरिटी देखें और हमारे साथ कोऑपरेट करें जिस तरह उन्होंने पहले किया। सर, मुख्तसरन ये भी बताइएगा कि इस गुड सिटीज़न कैंपेन के बाद क्या कोई बैड सिटीज़न कैंपेन भी शुरू हो सकती है? अगर जिस तरह से आप लोग एजुकेशन दे रहे हैं, शहरियों को मुहिम चला रहे हैं, एक आगाही मुहिम है, शहरियों को एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके बाद भी अगर ये वायलेशंस ना रुकी तो क्या कोई सख्तियाँ और कोई सज़ाएँ, कोई जुर्माने भी होंगे? यानी शहरियों को मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि गुड सिटीज़न के बाद बैड सिटीज़न कैंपेन भी हो सकती है? पहली तो बात है आसिया, गुड सिटीजन कैंपेन कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद क्या, हम तो बस इसको इंडेफिनिट रखेंगे ताकि लोग इसको ओबे करते रहें और एंटाइस हों और अप्रिशिएट करें कि अच्छे शहरियों को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। बैड सिटीजन कैंपेन अभी ही शुरू हो जाएगी थोड़े अरसे बाद, और फिर वही पर्चों का एक जो वो था, एक मौसम था, वो शुरू हो जाएगा। और वो बैड सिटीज़न है जो कि रोड के ऊपर वन व्हीलिंग करता है, इस पे आप मेरे साथ अग्री करेंगी। वो बैड सिटीज़न है जो कि अंडर एज ड्राइविंग करता है और उसके पेरेंट्स उसको करने देते हैं। वो बैड सिटीज़न लाजमी है जो कि रोड के ऊपर रेसिंग करता है, रोड को रेसिंग सर्किट बनाता है, अंडर इन्फ्लुएंस रोड के ऊपर ड्राइविंग करता है, अपनी जान के लिए और बाकी शहरियों के जान के लिए ख़तरा बनता है। तो ऐसे बैड सिटीजन्स के लिए मुझे कोई स्टिकर नहीं चाहिए, उसके लिए स्टिकर है और उसका नाम है पर्चा, और वो पर्चा दिया जाएगा और हम इस पे कोई माफ़ी नहीं करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ टारगेटेड कैंपेन शुरू कर रहे हैं मेन हाईवेज के ऊपर, और रिमोटली डिजिटल सर्वेलेंस से भी देखा जाएगा, घरों से जाके अरेस्ट किया जाएगा उनको जो कि रोड्स के ऊपर रेसिंग करते हैं, अंडर एज ड्राइविंग करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, अंडर इन्फ्लुएंस ड्राइविंग करते हैं, अपनी जान को खतरा देते हैं, शहरियों की जान को खतरा देते हैं। आखिर में सर ये बताइएगा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद जो है वो एक सेफ ड्राइविंग जोन जो है वो बनेगा, जहाँ पर ट्रैफिक के हादसात की शरह में कमी वाक़ई होगी और लोगों में ये अवेयरनेस होगी कि ड्राइविंग कैसे करनी है, गाड़ी कैसे चलानी है, लाइन वायलेशन नहीं करनी, सिग्नल्स नहीं तोड़ने, क्योंकि यही वो मेन चीज़ें हैं कि हम देखते हैं कि जिनकी वजह से अमूमी तौर पर ट्रैफिक हादसात होते हैं। और जब ये ट्रैफिक हादसात हो जाते हैं तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस को किया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया। गुज़िश्ता दिनों भी हादसात हुए तो हर जगह पर हमने देखा कि जो की पॉइंट था, जो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना जिसको बनाया गया वो ट्रैफिक पुलिस को बनाया गया। लेकिन यही ट्रैफिक पुलिस जब लॉ इन्फोर्समेंट करती है, कानून इम्प्लीमेंट करती है, तो भी उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो इतनी कम नफरी के साथ इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें?
पहली तो बात है आसिया, अगर तनकीद करते हैं तो इसका मतलब उनको अभी भी ट्रैफिक पुलिस पे एतमाद है कि तनकीद से ये कुछ करेंगे। तो शुक्र है, वी टेक द क्रिटिसिज्म विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, हम उसको मानते हैं और अपने आप को बेहतर करते हैं। जहाँ तक आपने बात की रवां साल के एक्सीडेंट्स की, एक्सीडेंट इंडेक्स में ख़ास कमी नहीं आई इस साल। 8 से 9% कमी को मैं कोई कमी नहीं मानता। कमी का मज़ा आता है जब वो 50%, 40% तक जाए। तो अगेन मैं कहूँगा, इस्लामाबाद की ट्रैफिक को बेहतर करना एक बहुत बड़ी जर्नी है, लेकिन अगर हम शहरियों के साथ मिलें तो ये जर्नी फास्ट ट्रैक हो जाती है। शहरी की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है इस्लामाबाद की ट्रैफिक सेंस को बेहतर करने के लिए। तो जो एजुकेशन आपको दी जाती है, हम एक बड़े ही डेलिब्रेट प्लान से चल रहे हैं, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। काइंडली उस एजुकेशन को सुना करें, उस पर अमल किया करें, आपकी बेहतरी के लिए। अगर तनकीद करते हैं तो आप देखें कि उसको ना करने में आपकी कितनी तकलीफ़ है, कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ हमारा साथ दें ताकि हम इस ट्रैफिक की जो शराब काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमने बहुत काम करना है इसमें। और अगले साल सिर्फ एक गुजारिश कि अगर जो 8 से 9% कमी एक्सीडेंट इंडेक्स में थी, अगर अगले साल हम अपनी कमी को 50 से 40% पे ले जाएं, तो मेरी और शहरियों की कंट्रीब्यूशन होगी ये कैपिटल की तरफ कि हमने इनकी जान को बचाया लोगों को। बिल्कुल, सीटीओ इस्लामाबाद हमजा हुमायूं हमारे साथ मौजूद थे। साल बदलेगा और यकीनी तौर पर इस साल के साथ साथ जो है वो इस्लामाबाद के ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनमें भी बेहतरी आएगी, इम्प्लीमेंटेशन में भी इंशाल्लाह जो है, जैसे कि सीटीओ हमजा हुमायूं ने कहा कि बेहतरी लाएंगे। गुड सिटीज़न कैंपेन भी की जा रही है, शहरियों को अवेयर भी किया जा रहा है, साथ ही साथ सख्तियों का इंदिया भी दिया गया है कि इतनी बेहतरीन एजुकेशन के साथ साथ अगर फिर भी शहरियों को जो है वो ट्रैफिक कवानीन की शहरियों की जानिब से पासदारी ना की गई तो सख्त कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। साथ ही साथ एक स्टेक होल्डर जो है वो इस्लामाबाद के शहरियों को ट्रैफिक पुलिस बनाने जा रही है, जहां पर इस्लामाबाद के शहरी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को एजुकेट करेंगे कि किस तरह से वफाकी दारुल हुकूमत को बाकी वफाकी दारुल हुकूमतों जैसा बनाया जा सकता है, किस तरह से कैपिटल के जो ड्राइविंग सिस्टम है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाया जा सकता है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की और इस्लामाबाद के शहरियों की ये जो कोलैबोरेशन है वो कहां तक जो है वो पहुंचेगी और क्या ये वाकई जो है वो एक इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव साबित होगा इस्लामाबाद के ट्रैफिक सेंस को बेहतर करने के लिए, इस्लामाबाद में ट्रैफिक के माहौल को बेहतर करने के लिए और एक सेफ ड्राइविंग जोन इस्लामाबाद को बनाने के लिए। अब इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जो है वो शहरियों के साथ एक कोलैबोरेशन करने के लिए जा रही है। तो देखना यह है कि अब आगे चलकर क्या इस्लामाबाद के शहरी और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस मिलकर इस्लामाबाद के जो ट्रैफिक का सिस्टम है उसको बेहतर कर सकेंगे या नहीं।